राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सब पर श्री कृष्ण, श्री राम, शिव शंकर, माता रानी की कृपा रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। आज एक भजन प्रेमी ने पूछा है कि महाराज जी, अगर किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काटे तो इसे शुभ मानना चाहिए या अशुभ। तो अब एक छोटा सा प्रश्न है आप सबसे। सुबह किसी जरूरी काम से निकले, इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, बिजनेस की मीटिंग हो, और अचानक रास्ते में एक काली या सफेद बिल्ली निकल जाए। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपके मन में भी एक झटका सा लगता है, अरे आज तो काम बिगड़ जाएगा, वापस चलें क्या? ऐसा होता है ना? तो भजन प्रेमियों, बताइए, क्या सच में हमारे भाग्य की डोर एक बेचारी बिल्ली के पंजों में है? दिल के डर को हमने किस किस रूप में सजाया है। कभी बिल्ली, कभी नंबर, कभी दिन को मनहूस बनाया है। राम नाम छोड़ के भाग रहे हैं छाया से अपनी, फिर भी कहते हैं किस्मत ने हमको आजमाया है। हमने क्या कर दिया है? ईश्वर पर भरोसा छोड़कर निशानों पर भरोसा कर लिया, कर्म पर भरोसा छोड़कर सगुन अपसगुन पर भरोसा कर लिया। आज की पूरी बात में मैं आपसे सिर्फ एक ही जीवन मंत्र बांटना चाहता हूं। किस्मत को बिल्ली नहीं, तुम्हारा कर्म चलाता है। इसको अंत तक समझेंगे और वीडियो के आखिर तक आपका बिल्ली वाला डर हमेशा के लिए मिट जाएगा, यह वादा है। जरा सोचिए, आपका असली डर बिल्ली से है या बचपन से सुनी हुई बातों से है? बचपन से कान में भरा गया, अरे बेटा बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अब मन में एक गहरा प्रोग्राम बन गया। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है ना, वैसे ही हमारे अंदर अंधविश्वास का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया। कल तक उस रास्ते पर 100 लोग गए, 10 के काम बन गए, 10 के नहीं बने। जिसका काम बिगड़ गया वो बोला, देखा बिल्ली रास्ता काटी थी ना, इसलिए काम खराब हो गया। और जिसका काम बन गया वो भूल गया कि बिल्ली भी थी। हम क्या करते हैं? जो हमारी सोच के फेवर में हो वही याद रखते हैं, जो सोच के खिलाफ हो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसी को विद्वान लोग कहते हैं मन की चालाकी और अज्ञान की बीमारी। अब जरा धर्म की दृष्टि से बात करें। सनातन धर्म क्या कहता है? शास्त्रों ने साफ कहा, शुभाशुभम कर्मणा एव। शुभ और अशुभ बाहर की चीजों से नहीं, हमारे कर्मों से तय होता है। ईश्वर ने गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटी हर एक जीव को बनाया और फिर कह दिया कि जो बिल्ली है वो मेरे बच्चे की किस्मत खराब करेगी। ऐसा सोच सकते हैं आप? भगवान कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से स्थित हूं। तो जिस बिल्ली को हम मनहूस कह रहे हैं, उसी में भी तो वही परमात्मा बैठा है ना। जिसने सूरज, चांद, सितारों को बनाया है, वही बिल्ली के दिल में भी प्यार बसाया है। जो रचयिता सबका है, वो कैसा भला ये बोलेगा तू मनहूस है, तू शुभ है? ये भ्रम है। उसने कब सिखाया है? धर्म कहता है, जो जीवों से प्रेम करता है उसी का कर्म शुभ बनता है। जो बेगुनाह जीव को मनहूस समझकर दुत्कारता है, वो अंदर से अशुभ सोच पालता है। भक्तों, थोड़ी जमीन पर भी उतरे। सोचिए, अगर बिल्ली रास्ता काटने से काम बिगड़ता तो दुनिया भर में जहां जहां बिल्ली है वहां रोज रोज कितना नाश हो जाता। ऐसा क्यों है कि किसी गांव में, किसी देश में लोग बिल्ली से डरते ही नहीं और उनका काम फिर भी बहुत अच्छा चलता है? क्योंकि जहां डर है वहीं अंधविश्वास है, जहां ज्ञान है वहां ईश्वर पर विश्वास है। डर ने हमसे हमारी नींदें भी चुरा ली और हमने उसे शगुन अपशगुन का नाम दे डाला। जो बात समझ में ना आए उसको किस्मत कह दिया और कर्म के पाठ को पीछे छोड़ डाला।
अब एक छोटी सी कहानी जो आप जैसे ही एक युवा की है। एक लड़का था रवि, बहुत होनहार लेकिन बहुत अंधविश्वासी। एक दिन इंटरव्यू था बड़ी कंपनी में। सुबह तैयार हुआ, निकला घर से। गली के मोड़ पर एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब उसके मन में आज तो गया, पक्का रिजेक्ट हो जाऊंगा। वो वापस घर लौट आया। मम्मी ने पूछा क्या हुआ? बोला मां, बिल्ली निकल गई थी। मां ने कहा बेटा, अगर आज तू बिल्ली से डर कर रुक गया तो जिंदगी भर किसी न किसी डर से रुकता रहेगा। और वही दिन था जब उसने ठान ली, आज से मेरी किस्मत बिल्ली नहीं मेरा प्रयास तय करेगा। वो वापस गया, इंटरव्यू दिया। पूछा गया अगर कोई अनहोनी हो जाए तो तुम क्या करोगे? उसने मुस्कुराकर कहा सर, मैं हर अनहोनी को होनी में बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं शगुन अपशगुन से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं। इंटरव्यूअर ने तत्काल सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि कंपनियां भी उसी को पसंद करती हैं जिसे खुद पर भरोसा हो, न कि डर पर। अब बताइए, यहां शुभ क्या था, बिल्ली या उसका आत्मविश्वास? अब जरा उल्टा सोचिए। मान लीजिए आज बिल्ली रास्ता नहीं काटी, आप बड़े कॉन्फिडेंस से गए, लेकिन आपने पढ़ाई ही नहीं की थी, तैयारी ही नहीं की थी, तो क्या होगा? काम बिगड़ जाएगा ही ना। फिर आप क्या कहेंगे? आज तो बिल्ली भी नहीं आई, फिर भी काम बिगड़ गया। मतलब असली कारण था तैयारी की कमी, लेकिन इल्जाम कभी बिल्ली पर, कभी समय पर, कभी दिन पर। यही मानव मन का खेल है। जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, इसलिए बाहर किसी चीज को पकड़ लेता है। शुभ और अशुभ बाहर नहीं, अंदर है। यदि मन में श्रद्धा है, कर्म में ईमानदारी है, तो रास्ते में क्या आया क्या गया, इससे आपका भाग्य तय नहीं होता। बिल्ली नहीं, डर आपका रास्ता काटता है। बिल्ली तो बस अपने काम से जा रही थी। आपका काम आपके हाथ में है। हर पल को ईश्वर का आदेश मानो। अगर बिल्ली दिख जाए, मन घबराए, वहीं रुककर 1 मिनट राम नाम लो और बोलो, हे भगवान, मैं अपनी सोच आपको समर्पित करता हूं। अब मैं डर के नहीं, आपके भरोसे चलूंगा। कदम रुकते नहीं। जो रब पर भरोसा रखते हैं वो बिल्ली से नहीं, अपने कर्म से रिश्ता रखते हैं। जितना डर को मानोगे वो उतना ही बढ़ जाएगा। जितना राम को पुकारोगे उतना भाग्य चमक जाएगा। बत्तो, सिर्फ सुनकर मत जाओ। आज से एक छोटा सा प्रयोग करना। जब भी आगे से बिल्ली रास्ता काटे, न भागना न मुड़ना, वहीं रुककर मुस्कुरा कर बोलना, तू भी भगवान की बनाई है, मैं भी। तू अपने रास्ते, मैं अपने कर्म के रास्ते। उस समय 3 बार राम राम या हरे कृष्ण नाम जपना और फिर पूरा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ जाना। दिन खत्म होने पर खुद से पूछना, आज मेरा दिन बिल्ली ने बनाया या मेरी सोचना और मेहनत ने? देखना, कुछ ही दिनों में आपका डर अपने आप टूटने लगेगा। धर्म की सच्ची स्थापना तब होगी जब हम अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे। धर्म हमें डरपोक नहीं बनाता, धर्म हमें निर्भय बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठ और यश प्राप्त कर। उन्होंने कहा अगर बिल्ली ना निकले तभी युद्ध कर। तो जो व्यक्ति आज भी बिल्ली, नंबर, दिन, दिशा से डर रहा है, उसे श्री कृष्ण क्या कहेंगे? प्रिय, तेरी हार बिल्ली से नहीं, तेरे डर से हो रही है। न बिल्ली बुरी, न दिन बुरा, न काला मनहूस, न सफेद बड़ा। कर्म अगर पावन, नीयत अगर साफ, तो हर राह में दिखेगा सिर्फ प्रभु का प्रकाश। आज से निश्चय कीजिए, अपनी किस्मत की डोर किसी जानवर, किसी नंबर, किसी दिन के हाथों में नहीं देंगे। हमारी किस्मत हमारे भगवान और हमारे कर्म दोनों के मिलन से बनती है। यदि ये बात दिल में उतरी हो तो अभी मन ही मन बोलिए, मैं आज से डर से नहीं, केवल राम के नाम
और अपने सच्चे कर्म के बल पर चलूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।